अब स्टूडेंट हम उसी को कंटिन्यू करते हैं जो हमारा पीडीएफ नंबर जो 28 था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ए हो गया और एक अब जो है हम बी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीडीएफ नंबर 28 ही है, लेकिन ये जो है पार्ट बी है। हो सकता है अगर कुछ बड़ा होगा तो फिर पार्ट सी भी हो सकता है। तो पीडीएफ की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके कितने पार्ट बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में इसमें बात कर चुके हैं कि वेक्टर रिजोल्यूशन क्या क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल सी बात है, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो जब आप इसको किक मारते हो तो ये इस तरीके से ये वाला पाथ जो है फॉलो करती है, इस तरीके से ये, है ना। एक तो ये होता है कि जैसे मान लो ये कोई फुटबॉल है, वो आपने बिल्कुल सीधा इसको यहाँ से सीधा मारा तो ये यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते ऐसे जाएगी। तो ये तो सिंगल चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। लेकिन अगर आपने इसकी किक मारी है तो ये इस तरीके से जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले, फिर उसके बाद में समझते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये ले लिया और ये इस तरीके से उस फुटबॉल का पाथ ये था, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ से शुरू हुआ था। तो इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, एक टेंजेंट बना दूँ, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये जो है फुटबॉल इनिशियल स्टेज में इस डायरेक्शन में जाएगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये तो बाद में है, ये तो बाद में ये जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ये यहाँ पर होगी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर होगी फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये जब ये टकराने वाली होगी, जब फुटबॉल जब क्या बोलते हैं अर्थ से टकराएगी, ग्राउंड से टकराएगी, तो तब हम जो ड्रा करेंगे क्या बोलते हैं टेंजेंट, वो होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। तो इसके भी हम दो कंपोनेंट कर देंगे, हो जाएगा यू एक्स और ये हो जाएगा यू वाई। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये यू एक्स और यू वाई का भाई बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे कि ये इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब रही बात ये, हम पहले भी कर चुके, एक्स की जगह पर हम ये वाला करेंगे, एंगल थीटा है ना, थीटा के अलोंग, ये वाला थीटा के अलोंग है, तो इसको बोलते हैं हम यू एक्स, मतलब यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और इसको बोलेंगे वाई की जगह पर क्या बोलेंगे, साइन थीटा। आया समझ में। लेकिन अगर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये अगर ऐसा है और ये वेक्टर जैसे पहले भी हमने बात की थी वो ऐसा है और ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, तो फिर ये वाला जो है थीटा के अलोंग, ये जो थीटा के अलोंग जो है, इसको हम बोलेंगे जैसे मान लो ये यू ही मान लें अपन इसको अगर यू ही मान लें तो इसको हम यू कॉस थीटा बोलेंगे और इसको जो है वो यू साइन थीटा बोलेंगे। मतलब जो थीटा के अलोंग है ये, उस वाले पोर्शन को, ये वाले वेक्टर, ये जो आपका कंपोनेंट है, इसको हम यू कॉस थीटा बोलेंगे और ये वाला जो कंपोनेंट है उसको यू साइन थीटा बोलेंगे। तो इस तरीके से एक हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वैसे हम बोल रहे हैं यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को बोल रहे हैं यू साइन थीटा, जो मैंने अभी पहले वाली कंडीशन के हिसाब से बताया, क्योंकि हम थीटा अभी तो इधर ही ले रहे हैं, है ना। ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है इस टेंजेंट का, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसी को हम यू कॉस थीटा बोलेंगे। तो आई थिंक ये बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, अब दो चीज़ें अपन समझ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, है ना। पहले तो होगा वेक्टर के रिजोल्यूशन में और दूसरा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये दो चीज़ें समझ गए। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है अब एस एच एम और एंड वेव्स के लिए होता है। अब ये एस एच एम क्या होती है ना, एस एच एम क्या होती है और वेव्स क्या होती है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो एस एच एम का मतलब होता है किसी पार्टिकल का एक ही जगह पर खड़े होकर, है ना, वाइब्रेट करना। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, या कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है ना, इधर जा रहा है वो, ये मतलब लेफ्ट
और राइट भी, मतलब राइट और लेफ्ट, यहाँ पर अप और डाउन। तो इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन करने की वजह से इसी को बोलेंगे हम SHM। जब कोई पार्टिकल अपनी जगह पर ही, है ना, वाइब्रेट करे तो उसको बोलते हैं SHM। और अगर इस वाइब्रेशन की वजह से ये वाइब्रेशन कर रहा है, ये वाला, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और मान लो यहाँ पर कोई मीडियम है, एयर है या वाटर है, तो ये जो है वाइब्रेट कर रहा है, इस वाइब्रेट की वजह से इस मीडियम में क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। देखो आप, ये डिस्टरबेंस होगा। तो जैसे किसी नदी में या समुद्र में या कहीं भी जो आपकी वेव्स चलती हैं, तो वो तालाब में वो ऐसे ऐसे चलती हैं, लेकिन क्या तालाब का पानी सारा बाहर चला जाता? नहीं जाता। वो तो क्या होता है, सिर्फ डिस्टरबेंस चल रहा है, पानी नहीं चल रहा है, सिर्फ डिस्टरबेंस चल रहा है। पानी अगर चल रहा होता तो ये तो तालाब के बाहर चला जाता पानी। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टरबेंस जो चल रहा है, वो डिस्टरबेंस किसकी वजह से है, इस SHM की वजह से। तो किसी, जैसे मान लो हमने एक साइकिल खड़ी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे साइकिल खड़ी, और हमने फर्स्ट वाले को हमने क्या किया, गिरा दिया। तो फिर ये अगर गिरेगी तो ये भी गिरेगी, फिर ये भी गिरेगी, फिर ये भी गिरेगी, ये भी गिरेगी। तो साइकिल कहीं नहीं गई है, साइकिल अपनी जगह पर ही गिर गई है। लेकिन गिरी क्यों है? क्योंकि आपने पहले वाले को धक्का दिया है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, आपने डिस्टरबेंस जो है पहली साइकिल से आखिरी साइकिल पे पहुंचा दिया। उसी तरीके से ये जो वाइब्रेशन होगा किसी पार्टिकल का, तो वो जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो, उसकी वजह से जो मीडियम में डिस्टरबेंस होगा, इस मीडियम में पानी हो सकता है, एयर हो सकता है, वो डिस्टरबेंस का आगे जाना ही वेव्स है। ये तो जब हम साइन और इसको हम किस तरीके से वो करते हैं, साइन और कॉस के फंक्शन में, है ना। अब बात मतलब ये कर रहे हैं कि ये तो अभी हमको समझ में आ गया कि SHM क्या होता है, ये समझ में आ गया कि भैया SHM क्या होता है, ये समझ में आ गया। और वेव्स, वैसे तो इसके अलग से चैप्टर हैं, जब पढ़ेंगे, जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होता है SHM और वेव्स में, वो हम पढ़ रहे हैं। तो SHM समझ में आ गया सिंपल वे में, वेव्स समझ में आ गया। लेकिन SHM जो है, जैसे मान लो ये एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम ये जो है बोथ साइड इधर भी जाता है, फिर इधर भी जाता है। मतलब ये है जीरो, जीरो से इधर जाएगा, मान लो ये 1 है और ये -1 है, तो जीरो से जाएगा 1 की तरफ, 1 से आएगा जीरो की तरफ, जीरो से जाएगा -1 की तरफ, फिर -1 से वापस जीरो की तरफ। इस तरीके से ये जो है पेंडुलम क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, फिर अपनी जगह पर आ रहा है, और फिर पीछे जा रहा है, फिर वापस अपनी जगह पर आ रहा है। तो वही वाली कंडीशन हो गई, जैसे ये मैं बोल रहा था वाइब्रेशन, है ना। ये ऊपर जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इस तरीके से ये वाइब्रेशन चल रहा है। तो वाइब्रेशन मतलब SHM, और SHM जो है, जो इसमें क्या बोलते हैं, ये पेंडुलम जो है, इसमें भी सेम कंडीशन, झूला होता है उसमें भी सेम कंडीशन। झूला भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसका मतलब यहाँ से देखो मैं बताता हूँ, ये तो ये एक झूला हो गया, ये आपका ये एक झूला हो गया, वो आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, इस तरीके से पेंडुलम की तरह चलता है। तो ये भी SHM का ही एक एग्जांपल है ना। लेकिन इसके चलने से आपने देखा होगा, इस यहाँ पे जो एयर होगी उसमें डिस्टरबेंस आएगा, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो एयर में डिस्टरबेंस आएगा, इधर जाएगा तो एयर में डिस्टरबेंस आएगा। तो एयर में जो डिस्टरबेंस आएगा उसको वेव बोलेंगे, और इस झूले को आगे पीछे जो है झूलने को हम क्या बोलेंगे, SHM बोलेंगे। सिंपल। लेकिन ये एक तरह से अब आप इसको समझना है अपने को कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको कैसे ऐड कर रहे हैं, मतलब कैसे इसको दोनों में कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री और SHM और वेव्स का क्या रिलेशन है, क्या दोनों में कनेक्शन है। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये है एक सर्कल, मैंने बताया था पहले भी, यूनिट सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, ये भी x और y कंपोनेंट, ये भी इस पॉइंट पर भी x और y कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो x है वो हमने सीखा था कि ये cos थीटा है, और y जो है वो sin थीटा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक होता है एंगल, जैसे मान लो एक ये जो है ये मिनट हैंड मान लो ये चल रहा है, तो अभी जो है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मिनट हैंड है,
ये दो एरो बना दिए मैंने। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस है और ये जो है वो घड़ी का मिनट हैंड है। तो ये जो है दोनों के बीच में एंगल क्या है, जैसे मान लो ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ है, मान लो 60 है। लेकिन दोनों अगर ये कोइंसाइड हो जाएं जैसे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 0। तो इसका मतलब एंगल यहाँ पर 0 है। यहाँ पर ये दोनों, अब ये जो है मिनट हैंड जो है वो ऐसे आ चुका है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90। उसके बाद में ये एक्स एक्सिस है, अब ये मिनट हैंड इस तरफ आ चुका है। तो एक का डायरेक्शन ये है एक्स एक्सिस का और इसका डायरेक्शन ये है, तो इनका बीच में एंगल कितना है, 180। फिर उसके बाद में ये हो गया, तो ये है हमारा, ये हो गया 90, ये हो गया 90 180 और ये हो गया 90 270। तो यहाँ पर एंगल है 270 और वापस से जीरो के बाद साथ में कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि कंप्लीट एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है 360 का एंगल। तो ये समझ में आया यूनिट सर्कल का। अब हम इसको इस SHM की कंडीशन से या इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको मैं हटाता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा आपका ये, तो ये हो गया। अब हम उसको, ये हो गया हमारा, चलो ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये एक सर्कल बनाया था हमने और ये इस तरीके से बनाया था और ये एक्स था। तो एक्स हमारा क्या होता है, हमने पहले देखा था कॉस थीटा होता है और जो एक्स होता है, और वाई जो होता है वो साइन थीटा होता है। आया समझ में। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर x की वैल्यू, ये पूरा एक चक्कर लगाने पर x की वैल्यू क्या होती है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये 1 है, यूनिट सर्कल है तो 1 है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और वापस से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो देखो आप 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0, 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0। तो इस तरीके से ये चल रहा है कि नहीं, जैसे ये पेंडुलम चलता है कि ये 0 है, इसको मान लिया हमने 1, इसको मान लिया हमने -1। तो ये 0, 0 से 1, 1 से फिर 0, 0 से फिर -1, -1 से फिर 0। तो देखो यहाँ पर ये 0, 0 से 1, 1 सॉरी यहाँ 1, 1 से यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर -1 और फिर वापस से 0। तो इस तरीके से आप देखो कि कहीं ना कोई कुछ रिलेशन दिख रहा है कि ये जो साइन है या कॉस है। अब जैसे साइन की वैल्यू है ना, इसको मैं हटाता हूँ फिर से एक बार और क्लियर करते हैं इसको। तो साइन है ना, बात कर रहे हैं हम साइन की, साइन और कॉस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा किसके साथ अटैच हो रहे हैं, यूनिट सर्कल के साथ। क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, वापस से रिपीट हो रही है। साइन थीटा जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू थी 1 और y की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर होती है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यहाँ पर होती है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, यहाँ पर होती है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। तो देखो ये x, ये x, ये x -1 और ये x। तो यहाँ पर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0। तो इसका मतलब साइन थीटा है। तो क्योंकि हम x को क्या बोलते हैं, हम x को कॉस थीटा बोलते हैं, साइन थीटा मतलब y, ये y की वैल्यू y 1, फिर 1 से हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो गया 1 और ये हो गया 0 और यहाँ पर 0 और ये 1। तो देखो यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू वापस -1 है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि एंगल अगर 0 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन की वैल्यू मतलब x क्या होगा, तो x = 1 होगा, है ना। यदि एंगल 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो साइन थीटा मतलब y है ना, तो y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर ये 0 है, ये वाला 0 वाला है, तो यहाँ पर ये y साइन जो है ये है और कॉस जो है वो आगे वाला है। तो कॉस की वैल्यू 1 होगी और साइन की वैल्यू 0 होगी। तो साइन की वैल्यू 0 होगी और कॉस की वैल्यू 1 होगी।
ये एंगल 0 के लिए हो गया। अब ये आ गया यहाँ पर 90, तो अगर एंगल 90 है तो उस कंडीशन में, है ना, ये 90, तो 90 अगर है तो जो साइन की वैल्यू होगी, तो साइन की वैल्यू मतलब पीछे वाली, मतलब 1 होगी, और जो कॉस होगा, कॉस की वैल्यू 0 होगी। आगे समझ में? तो ये समझ में आ गई कहानी। यहाँ पर है 0, यहाँ पर अब ये अगर इसको रेडियन में लिखें तो ये 0 है, 90 को हम लिख सकते हैं π/2 और रेडियन में, और यहाँ पर इस 180 को लिख सकते हैं 2π, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3π/2, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम पाई। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब हो गया आपका कितना, ये हो गया पाई, सॉरी ये हो जाएगा पाई, है ना, 2π नहीं, यहाँ पर 2π आएगा ये। तो ये हो गया आपका 0, 0 से π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, और फिर वापस से 2π, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर एंगल एक बाहर से लेके आते हैं। यहाँ पर तो ये दिया हुआ है 1 और 0, तो एंगल हम कहाँ से लेके आ, बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब ये 0 है एंगल। 0 एंगल पर साइन थीटा की वैल्यू 0 है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से ये हम रिलेट करते हैं, क्योंकि साइन जो आपका SHM था, तो SHM में भी क्या होता है, SHM मतलब पीरियोडिक फंक्शन, है ना। क्या रिलेशन निकला दोनों में, दोनों का रिलेशन ये है कि जो SHM है, जो SHM है या जो वेव्स है, वो कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं मतलब ये पेंडुलम जब इधर से इधर जाता है, ये 1 फिर 0 फिर -1, तो ये रिपीट होते हैं। उसी तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू भी रिपीट होती है, 0, है ना। जैसे यहाँ पर 1, x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू वापस 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। तो इसका मतलब SHM और वेव्स और साइन थीटा और कॉस थीटा का जो फंक्शन है, वो इन दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, पीरियोडिक है। जैसे कि अर्थ जो है सन के सराउंडिंग चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो हमारी जो है सेम चीज़ें चलती रहती हैं, सेम चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब ठंड आएगी, फिर उसके बाद में गर्मी आएगी, उसके बाद में बारिश आएगी, इस तरीके से ये रूटीन चलता रहता है। तो ये रूटीन जो है ये क्या है, ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। और पीरियोडिक फंक्शन मैथमेटिक्स में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम उसको पीरियोडिक मोशन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, ये मतलब हुआ इसका। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो इसका ग्राफ भी होता है वैसे तो मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कि SHM कैसे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेट करता है। तो SHM और वेव्स का मतलब समझ में आ गया कि पीरियोडिक फंक्शन है, साइन और कॉस भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए SHM और वेव्स की जो इक्वेशन होती है, इनकी इक्वेशन को हम साइन और कॉस के फॉर्म में, साइनोसाइडल फॉर्म बोलते हैं इसको, साइन या कॉस के फॉर्म में हम लिखते हैं। ये हो गया। अब रही बात ये, जैसे मान लो ये है और ये है, तो यहाँ पर ये साइन का जो है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये जो है ऊपर जो है वो साइन थीटा है, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू मतलब क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, π/2 है, मतलब 90 है, यहाँ पर क्या है, पाई है, यहाँ पर क्या है 3π/2 है, और यहाँ पर क्या है 2π है। जैसे हमने ये सर्कल बनाया था, सर्कल में यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर जो है ये 90 का मतलब π/2 है, 90 का मतलब π/2 है, यहाँ पर 180 का मतलब पाई है, यहाँ पर 270 का मतलब 3π/2 है, और यहाँ पर वापस से 360 का मतलब कितना है 2π। तो 2π = होता है 360, तो इसका मतलब पाई = हो जाता है 360 / 2, तो इसका मतलब पाई = 180। इसलिए देखो पाई है तो इसको 180 भी लिख सकते हैं, ये 360 है तो इसको 2π भी लिख सकते हैं, ये 3π, ये π/2 है, ये वाला π/2 है, ये 3π/2 है। π/2 का मतलब हो गया 90, है ना। तो ये इसको भी अगर 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से, तो π/2 का मतलब क्या हो गया, 2 से डिवाइड करो तो 90 आ जाएगा, तो ये 90, ये 3π/2 मतलब ये 270। तो इस तरीके से ये हमको ये यूनिट सर्कल से ये हमें वैल्यू मिलती है। तो ये जो है यहाँ से आया, जैसे 0 आया,
तो ये 0 है। उसके बाद में ये π/2 है तो ये π/2 है। उसके बाद में ये जो है 180 है मतलब पाई है तो ये 180 है पाई है। फिर उसके बाद में ये कितना है 3π/2 और ये कितना है 2π। तो इसी का मतलब इसी सर्कल को हमने ये ग्राफ के हिसाब से इसको क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। आई बस में, चलो इसको हटाते हैं फिर से। तो ये हो गया ये। अब हम क्या करेंगे कि हमको देखना है साइन, है ना, SHM और वेव्स जो है वो साइन SHM और वेव्स साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये दोनों ही, ये SHM और वेव्स जो है पीरियोडिक फंक्शन है और मतलब पीरियोडिक क्या बोलते हैं मोशन है, और साइन और कॉस जो है पीरियोडिक फंक्शन है। तो इन दोनों को एक दूसरे के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैथमेटिकली हम यूज़ करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये भी आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, और ये जो है यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये हमारा कॉस का ग्राफ। क्यों? क्योंकि देखो आप, ये हमने ये फंक्शन लिया था ये और ये, यहाँ पर ये 0 डिग्री था तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू होती है 1 और y की वैल्यू होती है 0। तो हम अगर साइन की बात कर रहे हैं, साइन थीटा की, तो साइन थीटा का मतलब होता है बाद वाला। पहले ये हो गया 1 मतलब कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर जब ये है 0 तो यहाँ पर जब एंगल 0 है, एंगल क्या है 0 है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 है। तो देखो ये 0 है। उसके बाद में एंगल यदि 90 है मतलब π/2 है तो ये हो गया हमारा 90 या π/2, 90 या π/2। तो यहाँ पर देखो ये जो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 1। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 1 आएगी। उसके बाद में फिर आप आ गए, आप यहाँ पे आ गए, तो ये है हमारा पाई। पाई मतलब ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी कितनी होगी वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर ये वैल्यू देखो आप, ये 0 आ रही है, फिर यहाँ पर ये तो ये -1 आ रही है, फिर यहाँ पर वापस से 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये है 3π/2। तो 3π/2 पर कितनी आएगी -1। तो देखो ये -1 आ रही है 3π/2 मतलब 270 पर। तो इस तरीके से हमने, अच्छा ये कॉस का है, तो कॉस में भी देखो आप, ये 1 है, 0 में 1 है तो ये 0 है। x जो है 0 है तो y जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर x जो है वो यहाँ पर आ गए हम, तो ये जो है ये क्या आ गया हमारा π/2, ये हो गया हमारा π/2। ये है 0, ये है π/2, मतलब ये 0 ये π/2। π/2 पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो ये यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ये देखो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, फिर यहाँ पर ये -1 आ गया और फिर वापस से 0 आ गया। 3π/2 पर ये जो है 3π/2 पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, सॉरी जो y की, हाँ x की वैल्यू है वो क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पर π/2, ये अच्छा ये π/2 और ये हो जाएगा पाई, हाँ ये पाई है, ये पाई है। पाई पर कितनी है -1, तो देखो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू -1 आएगी। तो इस तरीके से ये दोनों ग्राफ भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने बताया कि SHM और वेव्स को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। वो अपन बाद में बात करेंगे कैसे लिखते हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि SHM और वेव्स जो होती है वो साइन और कॉस के फॉर्म में लिखी जाती हैं। उसका रीज़न है कि SHM और वेव्स जो है दोनों पीरियोडिक मोशन है और साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक मोशन को, मतलब पीरियोडिक मोशन को पीरियोडिक फंक्शन के टर्म में लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये हमारा, चलो यहीं तक रखते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट किसका, 28 जो हमारा PDF है उसका। तो इसको हम बोलेंगे 28 का बी, क्योंकि अभी आगे और बचा हुआ है तो फिर उसको 28C के नाम से हम करके बाकी की चीज़ें समझेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, वेलकम।